वायु का चलना और वायु का न चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वायु समुद्र में व्याप्ति नहीं है। वायु अलग है और जल अलग है, इसलिए कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती है। तो देखो, कर्ता कर्म के लिए व्यापक भाव होना जरूरी है। वो 50वां कलश था ना जो पढ़ा था, व्यापक भाव संभव मृते का कर्ति कर्म स्थिति, कि व्यापक भाव ये संभव मृते है ना, उसके दो अर्थ हो सकते हैं कि जिसकी संभावना ही मर गई, और संभवम लिते, उसकी संभावना के लिते मन रहित बिना, क्योंकि संभावना ही नहीं है वहां, व्यापक भाव की संभावना ही नहीं है। तो व्यापक भाव नहीं हो तो कर्ता कर्म भाव नहीं बनता है। अब भोग्य भाव के लिए कोई है नियम, तो कहते हाँ कि भावक भाव हो तो वो भोक्ता बनता है। जैसे व्यापक भाव से कर्ता बनता है ना, जिनमें जिनका व्यापक होता है, तो जिनमें जिनका भावक भाव होता है वो उसका भोक्ता बनता है। तो बस हम बदल के क्या करेंगे कि हमने कहा ना अभी पहली गाथा से घटाना है, तो जब हमने वो कलश होगा ना व्यापक भाव संभव मृत्य का करती कर्म स्थिति, तो क्या बनाएंगे, भावक भाव संभव मृत्य का भोक्तृ स्थिति। समझ गए कि भावक भाव की संभावना समाप्त हो गई तो भोक्ता भोग्य भाव नहीं बन सकता। और कल मैंने आपको बताया था कि कर्ता और भोक्ता एक समय में होता है, याद है? वो ऐसा नहीं कि हमने इस भव में किया और अगले भव में भोगेंगे। जिस समय जिस भाव को हम करते हैं उसी समय हम उस भाव को भोगते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा व्यापक भाव भी है और भावक भाव भी है। इसलिए भोक्ता भोग संबंध भी है और हमारा उसके साथ में कर्ता कर्म संबंध भी है, और ये दोनों संबंध एक साथ हो सकते हैं। इनका एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। कर्ता कर्म इस प्रकार समुद्र स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग व निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उस तरंग निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि वो लहर ऐसी उठी समुद्र की, तो वो लहर में समुद्र है क्या नहीं? क्यों? तो वो समुद्र लहर में व्याप्त हो रहा है, और हवा तो चलेगी उड़ के, हवा तो उसमें व्याप्त नहीं हो रही। ऐसी भावक भाव पे घटित करेंगे। जिस प्रकार वही समुद्र, देखो भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से वो दूसरा उसे अनुभव कर ही नहीं सकता। वो जो समुद्र में जो भी तूफान आया, तरंगें उठी, तो उसे किसने भोगी? उस नाविक ने जिसकी नाव उलट गई। क्यों? कहते उस समुद्र ने करी और समुद्र ने ही उन्हें भोगी। गुस्सा हमने किया और हमने ही उसे भोगा। डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि देखो भाई साहब, अब आपका ऐसी स्थिति है ना कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर आप गुस्सा नहीं किया करें। कहते क्या नहीं कहते कि उससे फिर वो बढ़ जाएगा। तो गुस्से को किसने भोगा? और वो ये कहते हैं कि यदि ऐसा गुस्सा, जिसे तीव्र गुस्सा अपन कहते हैं, वो आधा घंटे तक रह जाए उसी तीव्रता में, तो तुम जल के राख हो जाओ, ये शरीर जल जाएगा पूरा।
हम में तुम्हें ताकत ही नहीं है कि हम तो घंटे क्रोध में रह सके, इसलिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि हम अपने आप ही ठंडे पड़ जाते हैं। क्या भरत चक्रवर्ती जितनी देर तक गर्म रह सकते थे, अपनी ताकत नहीं है, ना उसको कर सकते हैं ना उसको भोग सकते हैं। तो कहते हैं जिस भाव को जो करता है उसी भाव को वो भोगता है। समुद्र ही भोगता है उन तरंगों को, समुद्र ही करता है, हैं? हम ऐसा मानते हैं कि वायु ने किया और नाविकों ने भोगा, क्यों? तो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार संसार जीव की संसार अवस्था और निसंसार अवस्था, देखो मुक्त तो अपन ने कोष्टक में लिख दिया, लेकिन वो उसे निसंसार कहते हैं। क्यों? कि उन्हें तो विरुद्ध बताना है। मुक्त कहने से आपकी समझ में विरुद्ध आता ही नहीं है, दो चीजें आती हैं। अवस्थाओं में क्रमशः पुद्गल कर्म का विपाक का उदय होना और नहीं होना निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म करने की असिद्धि है। वही घटित किया ना, पहले उदाहरण पे पूरा घटित किया, अब सिद्धांत पे पूरा घटित कर रहे हैं। इस कारण जीव स्वयं अंतर व्यापक होकर संसार अथवा निसंसार अवस्था में आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर संसार और असंसार रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभाषित हो, अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित न हो। न हो माने नहीं होता है। और देखो एक बात बताएं ना आपको, कि अपन कहें साहब ये याद करके लाना रट की, तो तुम रटो ऐसे, कितना ही रट लेना, भूल के भूए बिना रहेगी नहीं। और बिना रटे याद हो करोगे तो कभी जिंदगी में भूलोगी नहीं। तो बिना रटे कैसे याद हो सकता है? तो इसको इस पर दिमाग लगाओ ना, कि इन्होंने कर्ता कर्म का अभाव कैसे घटित किया, कि जिसमें व्यापक भाव बताया, उन्होंने कर्ता कर्म भाव होता है, व्यापक भाव का अभाव हो तो कर्ता कर्म भाव नहीं होता है। और निमित्त के रूप में उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं ली। अपने दिमाग में क्या किया है इन्होंने वो बैठाओ। जैसे उनने ये भाषा बनाई है ना, वो कैसे बनाई वो बैठाओ। तो शांति से सोच के धीरे धीरे तुम बनाते जाना और बोलते जाना। अभी तुमको तुम चतुर हो, बना सकते हो अभी यहाँ। क्या अभी अपने नियम है कि उंगली बोलना मंदिर में, तो अपने महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ये उंगली है ना। अब फिर महावीर जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम, महावीर जिनेन्द्राय और अक्षय प्राप्त अक्षतम। आपको ये सब याद हो गए हैं 8। अब हमने महावीर पूजन नहीं करके पार्श्वनाथ पूजन करी। अब आप कहोगे उंगली, आप बोलते जाना, लाओ किताब लाओ, क्या किताब क्या करना है किताब का, कि मुझे तो वो याद नहीं है। महावीर की याद है, पार्श्वनाथ की याद नहीं है। अरे उसमें क्या है, महावीर में तुमने चतुर्थी लगाई थी ना, तो पार्श्वनाथ में चतुर्थी लगा देना। क्यों? महावीर जिनेन्द्राय की जगह पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय कर देना, महावीर आय कर पार्श्वनाथ आय कर देना। अब 24 धनकर की उंगली तुम्हें याद होगी कि नहीं? अब रटने तो नहीं पड़ी तो जिंदगी भर याद रहेगी। तो तुम रट कितनी रटो, कैसे रट सकते हो? दिलीप भाई बात ख्याल में आई या नहीं आई? भाई वो कैसे बनाते हैं वो सीख लो ना। अब देखिए कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि महावीर, तो महावीराय कह दिया, चतुर्थी का एक विजन बना है ना। अब मान लो कोई नाम है सन्मति, तो सन्मिताय क्या होगी, क्या कहोगे? बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरे ख्याल से ऊंची क्लास वाले पीछे बैठते हैं, ऐसा है क्या? है? मैं कह रहा हूं अब क्या करोगे? तो तुमको वो सन्मति शब्द इकारांत है, तो उसमें चतुर्थी का एक वचन कैसे बनता है वो बनाना चाहिए। समझ गए ना? लेकिन नहीं बनाते, ठोकते रहते हैं लोग, बस अच्छे अच्छे पंडित। देखो कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त है और प्राप्त ये, बोलो सही कौन है?
क्योंकि प्राप्त, प्राप्त शब्द प्राप्ति शब्द है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के प्राप्त के लिए थोड़ी है। तो आप प्राप्त आय कैसे बना सकते हो? वो अकारांत नहीं इकारांत है ना। तो फिर उसकी कैसे बनेगी चतुर्थी का एक वचन? ये बनना चाहिए। राम का रूप लगाते हैं तो ना, ऐसा हरि का रूप लगाओ, मुनि का रूप लगाओ, और मुनि के हिसाब से इसके बनाओ। फिर भानु आ जाए, उकारांत आ जाए तो भानु के हिसाब से बनाओ। तो क्या कुंथु, कुंथुनाथ भगवान, अब ऊ आ गई तो क्या कर, कुंथ वे, समझे ना। और अब ये इतना झंझट में नहीं पड़ना हो तो क्या करें बोलो? हैं? नहीं तो कुंथ है तो गलत हो जाएगा। तो मैं बताता हूं तरकीब, वो भी बताता हूं कि बस हर एक में जिनेंद्र लगा दो। महावीर जिनेंद्र आए, फिर लगा दो कुंथु जिनेंद्र आए, सनमति जिनेंद्र आए, क्योंकि जिनेंद्र तो एक ही है ना, और वो तो रूप एक से ही बनेगा ना, तो विभक्ति उसमें लगाओ। तो हर एक को आकारांत बना लो। आप आगे समझना। यदि आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो? समझ में आया कि नहीं आया? उसे अकारांत बना लो। अब गांधी, गांधी के रूप नहीं आते हैं। गांधी इकारांत नहीं है, ईकारांत है, बड़ी ई है ना। अब उसके कैसे बनेंगे रूप? ये मुश्किल है ना। तो गांधी महोदयाय बस लगा। ये सब आप देखना, आपके गुरुजी लोग बोलते होंगे ना, संस्कृत बोलते हैं जब, वैसे ही तरकीबें लगाते होंगे। वो गांधी शब्द के उन्हें रूप याद नहीं है, समझे ना, समझे ना। तो महोदय लगा दिया और फिर उसमें राम के समान रूप चला लिया। आ गया समझ? इधर अकल लगानी पड़ती है थोड़ी, है? और सब लोग प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त है लगाते रहते हैं, सब ठोकते रहते हैं। उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, न करके एक दिन सोचा ही नहीं है। ये पंडित ही भी बोलते रहते हैं उनके साथ। शास्त्री पास किया है, 5-5 साल तक न्याय व्याकरण पढ़ा है, और वो भी वैसे ही बोलते रहते हैं। बस झगड़ा खत्म। जैसे कि अपन नाम बदलते हो ना तुम, तो एक वीर में 3 मात्राएं हैं और महावीर में 5 मात्राएं हैं। तो तुम वीर की जगह महावीर कैसे ठोक सकते हो? 3 मात्रा वाला कोई शब्द फिर सेट करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब, यदि तुम्हें बदलना है एक भगवान के साथ में दूसरे भगवान के नाम का पद है यदि, तो उस पद में ऐसा ही नाम खोजना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो 5-5 नाम हो जाते हैं। महावीर, उन्हीं को वीर भी कह दिया, उन्हीं को महावीर कह दिया। अब फिर बताए सोचते रहे कि महावीर क्यों? कि सांप को भगाया तो महावीर, बिच्छू को भगाया तो वीर, क्यों? बिच्छू जरा छोटा होता है, सांप बड़ा होता है। अरे कुछ नहीं, छंद में जरूरत नहीं थी, तो जगह नहीं थी तो उन्होंने वीराय लिख दिया, और जगह थी तो महावीराय लिख दिया, और जगह हुई तो महावीराय लिख देते हैं। और उसमें हम कहने लगे वीर का भी प्रयोग है, महावीर का प्रयोग भी है, अतिवीर का प्रयोग भी है। अभी है क्या? वीर, महावीर, अतिवीर, कोई नामों में कोई अंतर है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम थोड़ा विवेक से काम करें तो बात हमारी ख्याल में सब बात आ सकती है। देखो, अब अंत में इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। उक्त कथन में यह बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगित और निस्तरंग अवस्थाओं में वायु के चलने और नहीं चलने की निमित्तता को स्वीकार करते हुए भी परस्पर व्यापक भाव और भावक भाव के अभाव के कारण उन्हें कर्ता कर्म नहीं माना गया, कर्ता और भोक्ता नहीं माना जाता, अपितु व्यापक भाव और भावक भाव के सद्भाव के कारण समुद्र को ही उनकी दोनों अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। अब देखो, ये 5 लाइन में पूरा भाव समेट लिया कि नहीं? इस वाक्य के गठन को देखो, व्यापक भाव भी आ गया, भावक भी आ गया, कर्ता कर्म भी आ गया, भोक्ता भोग भी आ गया, तो उत्तरंग निस्तरंग अवस्था भी आ गई, और निमित्तपने को स्वीकार करके भी कर्तापन स्वीकार नहीं किया, निमित्तपने को स्वीकार करके भी भोक्तापना स्वीकार नहीं किया। एक वाक्य गठन अपन ने किया है।
तो 5 लाइन में भी किया जाता है, समझे ना। आप अंग्रेजी में आते होंगे ना कि आप इनकी प्रेसी लिखो, एक वाक्य आ जाता है, क्या बोलते हैं, जो भी तुम खोता हो तुम समझो कि भाई ये 20 लाइन का एक पैरा है, अब इसको तुम 1/3 में कन्वर्ट करो, समरी, समझ गए ना। अब वो कैसे करोगे, तो कहते क्या है इसमें 3 पैरे हैं, 2 उड़ा देंगे, 1 रख देंगे। नहीं, भाव पूरा आना चाहिए। ये समरी की है हमने और कुछ नहीं किया है, ये है समरी बनाने का तरीका, समझे ना। भाव पूरा आना चाहिए और 1/3 रह जाए। और हमें अब उल्टा करें कि हम इतना लिख दें और इसको 2 पेज में लिखिए, तो क्या करोगे, तो फिर इन सबको घटाते जाओ, दापे पाव का भाव इसमें नहीं घटता है, इसमें घटता है, उसमें नहीं घटता है, इसमें घटता है, तो वो 3 पेज का हो जाएगा। आप माने वो विधि सीखो, तुम विद्वान बन रहे हो। अकेला उतना अर्थ, इसका अर्थ क्या और हमने बता दिया, उससे काम नहीं चलता। फिर दूसरी जगह वैसे ही प्रयोग आए तो अर्थ में तुम स्वयं कर लो, तब तो तुम विद्वान बने, और नहीं तो बस ऐसे तो फिर वही हो जाएगा जिंदगी भर दूसरों। तुम विद्वान क्यों बन रहे। देखो अपनी जनवाणी अपनी माता है ना, वो बेटे कितने अभागे होंगे कि जिन्हें अपनी माँ से बात करना है और उन्हें किसी दुभाषिया की जरूरत पड़े। अपनी माँ से बात करने के लिए भी दुभाषिया, अपने माँ की मातृभाषा से भी जो परिचित नहीं है। आपको ऐसा कहीं होता है? अरे होता है। आज मराठी भूल जाते हैं, गुजराती भूल जाते हैं, और अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते वे सब बात अंग्रेजी में ही करने लगते हैं। होता कि नहीं होता है? तो माँ से भी आपको दुभाषिये के माध्यम से समझना पड़े, उससे बड़ा अभागा बच्चा दुनिया में कोई नहीं होगा। यदि जनवाणी अपनी माता है और वो संस्कृत प्राकृत में लिखी गई है, वो न्याय की भाषा में समझाई गई है, तो हम थोड़ा संस्कृत व्याकरण समझ लें और थोड़ा न्याय समझ लें, तो कम से कम जनवाणी माता से सीधी तो बात कर सकते हैं। इन पंडितों के भरोसे कब तक रहेंगे? ये विद्वान हमको हमेशा कहाँ उपलब्ध होंगे? और इनने घुमा दिया तो कि नहीं साहब ऐसा अर्थ नहीं, ऐसा अर्थ है, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ है, ये भी तो होता है ना। तो हमारी विश्वसनीयता के लिए ये लोग जो जिनकी उम्र हो गई, ये कुर्सी वाले, ये नहीं पढ़ें तो नहीं पढ़ें, और ये तो नहीं पढ़ें तो अच्छा है। क्यों कि ये कितना सा समय है जिंदगी का। अब सीधा अध्यात्म सुने समझे ना, हिंदी गुजराती में भी उपलब्ध है। वे नहीं पढ़ें तो चले, लेकिन तुम्हें तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है, 70, 75, 80 वर्ष तक ये शास्त्रों का अध्ययन करना है, कराना है। तो 2 साल की मेहनत करके और वो भाषा ही सीख लो, वो न्याय की पद्धति सीख लो, तो तुमको इतनी सारी जिंदगी का आराम हो जाएगा कि नहीं। इसलिए नई उम्र वालों को न्याय व्याकरण सीखना ही चाहिए, और बड़ी वालों को नहीं कैसा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, कैसा उन्हें नहीं, अपेक्षा नहीं लगाओ, आप तो सीधी बोलो। अरे ऐसा सीधी नहीं चलता है दुनिया में। क्यों? बुद्धि ज़्यादा हो, विवेक ज़्यादा हो, समय ज़्यादा हो, उपयोगिता आवश्यकता हो तो सब करना। अब बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उम्र निकल गई है, कमर में दर्द रहने लग गया है, अब कैसा मुझे तिलक सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है? तो नहीं चलेगा। और तुम कहोगे हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो तुमसे ही समझ लिया करेंगे, आपने हिंदी में अनुवाद कर दिए है ना, टीका लिख दी, हम उससे ही काम चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इससे भी हिंदी में भी पढ़ो, तो फिर संस्कृत की पंक्ति पढ़ो और उस संस्कृत की पंक्ति पे बैठाओ कि जब दोबारा आप संस्कृत की पंक्ति पढ़ो तो नीचे देखे बिना आपकी समझ में अर्थ आना चाहिए, तो वास्तव में तुम पंडित बनोगे, नहीं तो पंडित नहीं बनोगे। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार की 83, 84, 85 और 86वीं गाथा की चर्चा करनी है। उसकी पूर्व भूमिका के रूप में कर्ता कर्म अधिकार में अब तक क्या कहा गया है उसकी चर्चा करते हुए 69 गाथा से लेकर
सेवंती नयन गाथा तक चर्चा अपन ने कल की थी। उनमें आप अभी जो पाठ कर रहे थे इस पर ध्यान दें तो सारी बात जाना करें माना करें के इर्द गिर्द ही घूमती है। कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे रुकता है, तो इन दोनों ही बातों में ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा करो तो कर्म का बंध होता है और ऐसा नहीं करो तो कर्म का बंध रुकता है, कि ऐसा करो तो कर्म का बंध रुकता है, ये बात नहीं लिखी। करने की बात दोनों में नहीं। हाँ, यही कह रहा हूँ, न बांधने में न छोड़ने में, और हमारे को करने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। धर्म के नाम पर भी कर्म के नाम पर भी हमें कुछ करना है, करना है सो मरना है ना। एक नीतिकार का छंद आता है, करस्यामि 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 इति चिंतयन् मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा ऐसा सोचते सोचते ये भूल ही गया कि मैं मरूँगा मैं मरूँगा मैं मरूँगा। करस्यामि के चक्कर में मरिष्यामि को याद नहीं रखता। हैं और पास करूं क्या? और उसमें भी बात जो लिखी, जानने और नहीं जानने की बात भी लिखी, तो ये लिखी कि आत्मा और आश्रमों में जब तक भेद नहीं जानेगा तब तक इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने क्या? कि करता रहेगा काम, क्यों कर तो सकता ही नहीं है। मैं करता हूँ कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व तो अधर्म, बस खत्म। इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में भी ये कुछ करता होगा ऐसा नहीं है, बस मैं करता हूँ और एक कर्म, कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, एक कर्म है। पर ऐसी जो मिथ्या मान्यता है उस मान्यता का नाम अधर्म है। क्या? अधर्म भी मान्यता का नाम है, किसी क्रिया का नाम अधर्म नहीं है। ख्याल में ना, कोई क्रिया धर्म रूप और कोई क्रिया अधर्म रूप नहीं होती है। रामजी भाई ने धर्म की क्रिया नाम की किताब लिखी, तो ऐसा लगता है कि देखो इसमें तो धर्म की क्रिया बताई है ना। उसमें तो ये बताया कि धर्म की कोई क्रिया नहीं होती। 3 प्रकार की क्रिया होती है, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और वीतराग भाव की क्रिया, माने धर्म की क्रिया है ना। तो जड़ में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राग भाव भी करने योग्य नहीं है, अज्ञान अवस्था में होते हैं, वो बात जुदी है। और सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना, इसका नाम है धर्म की क्रिया। सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है? कि जानते रहना कि नहीं, तो नहीं जानते रहना कि नहीं। कि सहज भाव कहा ना भाई, जानने में आ जाए तो जान लेना, नहीं जानने में आए तो नहीं जानना। किसी भी बात के लिए हट नहीं है। जो भी सहज परिणमन है उसे हमारी सहज स्वीकृति है। क्यों? फिर तो एक काम लग गया कि तो जानने के काम में लग गए।
और फिर नहीं जानने के काम में लग गए। क्यों? अभी सबको जानने के चक्कर में पड़ा था और अब पर जानने में ना आ जा, इस चक्कर में पड़ा रहेगा। जानने से बचने में पड़ा रहेगा ना, तो फुर्सत कहाँ मिली? क्यों? तो वो कहते देखो, आत्मा और आश्रमों का भेद जाने जीव जब, तब वो ज्ञान होगा और उसको बंद नहीं होगा, बस खत्म। अब हमारी एक ही तो समस्या है कि हमें कर्म बंद नहीं करना है। क्यों? तो उन्होंने 1 मिनट में ये उपाय बता दिया कि बस तुम इन दोनों को जुदा जुदा जानो, जुदा जुदा करो नहीं, क्योंकि जुदा जुदा तो हैं। जो चीज़ जुदी नहीं है उसे दुनिया में जुदी की नहीं जा सकती, और जो जुदी है उसे इकट्ठी की नहीं जा सकती। करना तो कुछ है ही नहीं। मैं एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करता हूँ बहुत सरलता से, कि एक भाई बोले कि पंडित जी, हम दोनों भाइयों में अब बहुत झगड़ा हो रहा है, अब ये निभेगी नहीं, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा निपटारा करा दो, बंटवारा करा दो, और यदि आपने नहीं किया तो ये सांझ की हांडी चौराहे पर फूटेगी, हम आपस में नहीं निपट सकते, फिर आपकी बहुत बदनामी होगी। हमारी क्यों होगी? हांडी तुम्हारी फूटेगी तो बदनामी भी तुम्हारी होगी ना, क्योंकि हम तुम्हारे चेले कहलाते हैं ना, हम तुम्हारे अन्यायी कहलाते हैं ना, हम भी मुमुक्षु कहलाते हैं ना। क्यों? इसलिए तुम बदनाम होगे, तो तुम हमको न्यारा न्यारा कर दो। मैंने भाई क्या करना है न्यारा न्यारा, तुम तो न्यारे न्यारे हो ही। क्यों? कहते हो ये बात प्रवचन की बात प्रवचन में चल रहा मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अभी बैठते हैं। तुम्हारे 4 लड़के हैं, तुम्हारी 4 लड़कियां हैं, 2 लड़की तुम इन्हें दे दो, 2 लड़के इनसे तुम ले लो। नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं कोई लड़की फड़की लेने वाला नहीं हूँ, मेरी ये 5-4 हुंडियाँ हैं, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। क्यों? ये करोड़ों लेके आएंगी हैं? तो फिर तुम तो कह रहे थे बंटवारा कर दो, कि ये तो बटे बटाए हैं, ये तो जिसके हैं उसके हैं, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।